जय हिंद। आज हम कलिंग युद्ध के बारे में जानेंगे। सम्राट अशोक अपने सैनिकों के साथ शिविर में पहुंचे हुए हैं और शिविर के चारों ओर मुख पर चिंता का विषय लेकर घूम रहे हैं और सोचते हैं कि इस कलिंग युद्ध में लाखों लोग मारे गए, लेकिन फिर भी कलिंग को जीता नहीं जा सका। आखिर क्या समस्या है? एक संवाददाता होते हैं जो अनुमति लेकर के अशोक सम्राट से मिलते हैं और कहते हैं कि महाराज, क्या कलिंग हम लोग जीत चुके हैं? कहता है जीत ही चुके हैं। कहता है कैसे कह सकते हैं? क्योंकि आज भी कलिंग के फाटक बंद है। कहता है कलिंग के फाटक बंद है, लेकिन मैं तो कलिंग के महाराज को मार दिया हूं, तो फिर कैसे नहीं जीते? तो कहता है कि किसी को मार देने से जीतना थोड़ी हुआ, हमें उस देश को जीतना होता है। कहता है ठीक है, तो चलो सभी लोग चलते हैं और आज कलिंग के फाटक भी खुल जाएंगे। सभी सैनिकों को लेकर के सम्राट अशोक जाते हैं और एक लाइन में खड़े कर देते हैं। इसके बाद कहते हैं कि आज कलिंग के फाटक खुलने जा रहा है, क्योंकि लाखों सैनिक मारे गए, लेकिन फिर भी कलिंग के दुर्ग आज बंद है। लेकिन आज हम सभी लोग कलिंग के दरवाजे को खोलेंगे। जिस प्रकार से सैनिक सब उसके ऊपर आक्रमण करते हैं दरवाजे के ऊपर, तो खुल जाता है कलिंग का दरवाजा और उसमें देखता है कि सभी महिलाएं सैनिक लाइन में खड़े होते हैं और दुर्गा, चंडी, काली का वेश धारण किए हुए रहते हैं। महाराज अशोक देखते हैं तो कहता है कि तुम कौन हो? कहता है मैं कौन हूं? मैं कलिंग महाराज की बेटी हूं, मेरा नाम पद्मा है। कहता है तुम कलिंग महाराज की बेटी हो, तुम क्या चाहती हो? तो कहता है तुमने मेरे पति को हत्या किया है, तुमने मेरे पिता को हत्या किया है, तुमने मेरे देशवासियों का हत्या किया है, तुमने हमारे देशवासियों के जितने भी पुरुष थे उन सब को मार डाला, तूने लाखों करोड़ों महिलाओं की मांगे सुनी कर दी और आज ये स्वयं लड़ने के लिए आया है और आज मैं तुम सब को मार डालूंगा। कहता है कि तब तो मैं अशोक सम्राट, मैं तुम्हारे पिता का अपराधी हूं, तो तुम मुझे मारो। कहता है मारूंगा, लेकिन तुम तलवार उठाओ और मैं भी तलवार उठाता हूं और हम दोनों एक दूसरे में द्वंद्व युद्ध करेंगे और इस प्रकार से जीत होगा। फिर अशोक सम्राट कहते हैं कि देखो, स्त्रियों पर मैं हाथ नहीं उठा सकता, क्योंकि ऐसा करना शास्त्र में अनुचित है। तो पद्मा गुस्से से बोलती है, तो क्या ऐसा करना उचित है? तूने लाखों करोड़ों लोगों की मांग सुनी कर दी, क्या ऐसा करना उचित है? तूने मेरे पति को मार डाला, तूने मेरे पिता को मार डाला, मैं कलिंग महाराज की बेटी हूं और तूने सबको मार डाला, क्या ऐसा करना तुम्हारे शास्त्र में उचित है? कहता है अशोक सम्राट कि ठीक है महारानी, तुम अपना बदला ले लो, मैं तुम्हारे सामने नतमस्तक होता हूं और तुम मेरा सिर काट डालो। कहता है नहीं नहीं, तब जाओ, इस युद्ध से वापस चले जाओ, क्योंकि मैं भी निहत्थों पर वार नहीं करने वाली हूं। इसके बाद कलिंग युद्ध में बहुत सारे रक्तपात हो चुका था, बहुत लोग मारे जा चुके थे। इसके बाद अशोक सम्राट सोचते हैं कि अगर मैं इस प्रकार से रक्तपात करता रहूंगा तो बहुत समस्या पैदा हो जाएगा। मैं इंसानियत के नाते, मैं मानव धर्म होने के नाते, मैं मानवता को समझने के नाते आज से सारे तलवार फेंकता हूं और सभी सैनिकों को कहते हैं कि सभी लोग तलवार फेंक दो और इसके सामने नतमस्तक हो जाओ, इनसे माफी मांग लो। और इसके बाद वो बुद्ध के शरण में चले जाते हैं और कहते हैं कि बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, यानी भगवान बुद्ध के शरण में चला जाऊंगा, संघ के शरण में चला जाऊंगा और मैं कभी वापस युद्ध अपने जीवन में नहीं करूंगा। इस प्रकार से वो युद्ध में कभी वापस नहीं जाते। तो ये थे मानवतावादी इंसान अशोक सम्राट, जिन्होंने स्त्रियों पर हाथ नहीं उठाया और उन्होंने वार नहीं किया और उन्होंने मानव धर्म होने के नाते, उन्होंने रक्तपात बहने के नाते, उन्होंने सारी चीजों को समाप्त करने का ठान लिया।